देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन एबीसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस खेल के हमारे जो पहले खिलाड़ी हैं, ये एक बड़ी ही बिल्लड़ सी हंसी के लिए मशहूर है। स्वागत कीजिए राजुल महाजन का। ये पागलपन वाली हंसी जो है आपकी बड़ी प्रसिद्ध हो गई है। बैठिए। कहाँ रुक गए थे आप? दरअसल सर मैं अपनी बीवी की पिटाई कर रहा था। खैर, लेट्स प्ले एबीसी। राजुल जी, आपके लिए पहला सवाल ये रहा। आपके जीवन में इनमें से सबसे खराब लड़की कौन सी थी? ए मोनिका बेदी, बी पायल रोहतगी, सी आपकी पहली पत्नी, डी दूसरी पत्नी सिंपी। सर ए मोनिका बेदी। क्यों भाई? क्योंकि बाकियों ने तो मेरे से बहुत थप्पड़ खाए, मगर ये बच गई। आई हेट हर। सही जवाब, सही जवाब। काश वो आपके हाथ से थप्पड़ खा लेती तो हम लोग भी आपको बाबू सलीम से पिटता हुआ देख लेते। खैर खैर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपका फेवरेट टाइम पास क्या है? ए लड़कियां पटाना, बी लड़कियां घुमाना, या फिर सी शादी करना, या डी ऑल द एबव? सर डी ऑल ऑफ द एबव। मुझे सर ये करने में मजा आता है। आपके लिए अगला सवाल ये रहा। एक सेकंड सर। अरे आई लव बीटिंग रिकॉर्ड्स। डार्लिंग मैं अभी आता हूँ। भाई, हमने सुना था कि आप रिकॉर्ड्स को नहीं बल्कि बीवियों को बीट करते हैं। पर सर बीवियां भी तो रिकॉर्ड्स की तरह बजती हैं। नमस्कार। देवी और सज्जनों, एबीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे जो पहले कंटेस्टेंट हैं, इनके बाल फिर से वापस आ गए और ये साहब जो हैं बॉल को बाउंड्री लाइन में पहुंचाने में बहुत ही माहिर है। प्लीज वेलकम नरेंद्र सहवाग। ओह, तो सीधा नेट प्रैक्टिस से? नहीं सर, नेट सर्फिंग से आ रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तशरीफ रखिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो पहला सवाल ये रहा। इनमें से किसके दूध में सबसे ज्यादा ताकत होती है? ए भैंस, बी गाय, सी बकरी, या डी गधी? सर बी गाय, क्योंकि गाय हमारी माँ है और वो कहावत है ना सर, माँ का दूध पिया तो सामने आ। सही जवाब। सहवाग जी, आपको मेरी एक सलाह है। अगर आप अपनी माँ का दूध का कर्ज उतारना चाहते हैं तो अपने दूध वाले भैया को पेमेंट टाइम पे देना शुरू कर दीजिए। अगला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है। इंडियन क्रिकेट टीम में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो भागने में बहुत एक्सपर्ट है? ए सुरेश रैना, बी युवराज, सी इरफान पठान, या डी यूसुफ पठान? सर बी युवराज। कैसे? क्योंकि क्या है ना सर, युवराज बहुत एक्सपर्ट है लड़कियों के पीछे भागने में सर। आई एग्री विद यू, बिकॉज युवराज की रनिंग बिटवीन द गर्ल्स बहुत अच्छी है। सर वैसे छोटे मुंह बड़ी बात, आप भी तो अपनी जवानी में रनिंग बिटवीन दी हीरोइंस बहुत। नमस्कार। मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद है एक ऐसे शख्स जो सिर्फ शादी करना जानते हैं, निभाना नहीं। मिस्टर राहुल राजन। नमस्कार। देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप इंसान के रूप में जानवर हैं। नहीं यार, क्या बात कर रहा है? मैं तो सिर्फ वर हूँ जिसकी पहले शादी हुई, बाद में हुआ स्वयंवर। आजकल मैं हो गया हूँ हमलावर। अगर सिंपी नाराज होकर चली गई तो बन जाऊंगा किसी और का वर। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने अपनी पत्नी सिंपी को बहुत बुरे तरीके से पीटा है। कौन बोला मैंने बुरी तरह पीटा? अरे मैंने अच्छी तरह पीटा। अरे वो हीरोइन है यार, मुझे उसकी फेस वैल्यू पता है। तुम ध्यान से देखो, उसके चेहरे पर मैंने निशान आने नहीं दिया। देखिए, कुछ साल पहले आप गलत हालात में बाथ टब में पाए गए थे। अरे मैं बाथ टब में उसी हालत में था
जैसे बाथटब में होना चाहिए, नहाते हुए, सिंपल। लेकिन उस वक्त आपके साथ कोई और था। हाँ यार, मैं बोलता हूँ ना, हम दोनों थे बाथटब में। 500 रुपए नोट का नाव बना के हम लोग पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। तुम दोनों भी बाथटब में नाव का करो ना, बहुत मजा आता सर। देखिए, आप पर अगला इल्जाम ये है कि आप अपने ड्राइवर को भी पीटते हैं। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अरे पूरी दुनिया जानती है, मैं तो सिर्फ औरतों को पीटता हूँ। आज हमारे इल्जामों के एनकाउंटर का मुकाबला करने आए हैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया गायक जी। नमस्कार दया जी, आप पर पहला आरोप ये है कि आप सरकारी अफसर हैं, लेकिन अरे बाबा, ये तेरे लिए नहीं है, तू पूछना जो कि पूछने का है। आप पर पहला आरोप यह है कि आप तनख्वाह तो सरकार से लेते हैं, लेकिन काम अंडरवर्ल्ड के लिए करते हैं। ऐसा क्यों? सरकारी काम के अंडरवर्ल्ड को छोड़ के जास्ती पैसे देता कौन है? तो किसके लिए काम करेगा? हम बात करता है तुम। देखिए, आप पर अगला आरोप ये है कि आप फिल्मी पार्टीज में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? मेरी लाइफ पे एक पिक्चर बना, मालूम है? अब तक 56। हाँ, अभी उसका सीक्वल स्टोरी है मेरे पास, केसेस में अटका 55। देखिए, आप पर अगला आरोप ये है, आप पर नहीं, आप पर अगला आरोप ये है कि आप फेक एनकाउंटर्स करते हैं। ए एड़ा, किससे बात करता तुम? मैं समझा, कौन बोला मैं झूठा एनकाउंटर करता है? अगर मैं झूठा एनकाउंटर करता था तो आदमी मारा काहे को? कितना आदमी मारा ना मैं? बात करता है तुम। नहीं, पहले आई लव यू बोलो। देखिए, मंगू आज ज्योतिष के घर चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। अरे कार्य मंगू, अब तो इतना गिर गया है कि ज्योतिषी के घर में पहुंच गया चोरी करने। अरे साहब, गिरा तो जरूर है, लेकिन आपसे कम ही। ये जू तो छटा। ए मंगू, तू बता, क्या चुराने गया था? मैं आपको बता रही हूँ, मेरी इकलौती बीवी है, आजकल उसे चस्का लग गया सुबह सुबह भविष्य फल पढ़ने का। आपको तो पता है इसमें कुछ होता नहीं, बकवास होती, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ती भविष्य फल और पूरे दिन उस पर अमल करती। ये देख देख के मेरी खोपड़ी हुड़गुम्बा हो गई है। साहब, मैं ज्योतिषी के घर गया था वो पंचांग चुराने, लेकिन जैसे ही मैं उसके घर पे कूदा, मैंने जो नजारा अंदर देखा, मेरी खोपड़ी में नाट हो गई। अच्छा, ऐसा क्या देख लिया बे? मैंने अंदर देखा, वहां ना कोई पत्रिका है ना कोई पंचांग। ज्योतिषी के सामने एक कंप्यूटर रखा हुआ है, उसके सामने यूं यूं कर रहा है। पोपट नहीं, चूहा। मैं समझ गया ये कंप्यूटर से निकाल के लोगों को बेवकूफ बना रिया है। मैंने प्रण कर लिया, मैं वो कंप्यूटर ही चुरा लूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगा तंबूरा। साहब, ये देखिए, आज तो गजब हो गया है। मेडिकल स्टोर में चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। ये कार्य मंगू, अब तुम मेडिकल स्टोर पहुंच के चोरी करने के लिए? साहब, जो मैंने चुराया है वो गुनाह नहीं है, धोखा नहीं है, अन्याय नहीं है। मंगू, अब तो पूरे साहब की तरह बात करने लगा है कि चोरी घुसखोरी गुनाह नहीं है। ये जू तो छटअप जुअर माउथ। ए मंगू, तू बता, तू वहां पे दवाई चुराने गया था जाके कुछ और? साहब, आपको तो पता ही है, ये मेडिकल स्टोर वाले नकली दवाइयाँ खूब बेच रहे हैं। ये स्पेलिंग में इधर उधर करके, हेर फेर करके नकली दवाइयाँ दे रहे हैं। गरीब आदमी आता है, देखता है दवाइयाँ, हाँ असली है, लेके चला जाता है। कल की बात है साहब, हमारे दादाजी बीमार पड़े, ब्लड प्रेशर की दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर गया, नकली दवाइयाँ खरीद लाया और दादाजी को दवाई दे दी, उनका ब्लड ही सूख गया। तभी मैंने फैसला किया कि मैं मेडिकल स्टोर से सारी नकली दवाइयाँ चुरा लूंगा ताकि जनता को अच्छी दवाइयाँ मिले। वाह मंगू, आई एम प्राउड ऑफ यू। साहब, आप कुछ ज्यादा ही प्राउड कर रहे हो। अरे तो तूने इतना अच्छा काम जो किया है, भाई समाज सेवा की है। शर्म तो आती नहीं आपको? जो काम पुलिस को करना चाहिए वो एक चोर ने कर दिया।